यदि हम अपनी पे आ गए तो न हम शासन ही समझे न प्रशासन समझे, तो बाबा साहब की स्थापना कर है यानी कर है रायसेन जिले के। सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया था, जो कि बहुजन समाज से अपना ताल्लुक रखते हैं। और ताल्लुक रखने का मुख्य मतलब यह है कि यहाँ पर रायसेन जिले में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का न होना, इस उद्देश्य से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैठक बुलाई और तमाम अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने इस पूरी मीटिंग का जो पूरा सारांश निकला है या फिर उन्होंने क्या इस पूरी मीटिंग में निर्णय किया है, इसके विषय में हमारे बीच कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया, आज जो एक सुंदर मीटिंग का आयोजन किया गया बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकली है तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना रायसेन जिले में हो सकती है? देखिए भाई साहब, मेरा नाम दिनेश बघेल पार्षद देवरी से। बड़े शर्म की बात है कि रायसेन जिले के अंदर हर तहसील में बाबा साहब की स्थापना हो गई और अपना जिला हेडक्वार्टर है रायसेन, यहाँ पे भी अपन बाबा साहब की स्थापना करवाना चाहती। और जहाँ पे भी पूरे लोग यहाँ पे जो बैठक भाई जो लोग चाहेंगे कि स्थापना जहाँ करना है, यदि चौराहे की बात आएगी तो हम सब लोग चौराहे पे करेंगे, ना कि शासन प्रशासन। यदि हम अपनी पे आ गए तो न हम शासन ही समझे न प्रशासन ही समझे, तो बाबा साहब की स्थापना कर है यानी कर है रायसेन जिले के अंदर। जी, आप इस तमाम मीटिंग के आयोजक रहे हैं, क्या कुछ सारांश निकला है इस पूरी मीटिंग का कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना रायसेन जिले में हो रही है? पहले तो मैं मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम रमन बामने है और मैं उदयपुरा से आता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं इस बात से बड़ा आज दुखित हूं कि यहाँ विधायक भी हमारे रहे हैं, मंत्री भी हमारे रहे हैं। निश्चित तौर से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से विधायक मंत्री बने हैं, लेकिन वो ही लोग इतने बड़े पदों पर होने के बाद बाबा साहब का मान सम्मान नहीं कर पा रहे, जिससे बड़ी दुखद चीज कोई हो नहीं सकती। इसी को लेकर हमने अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर हमने यहाँ रायसेन मुख्यालय पर अम्बेडकर भवन में मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें हमारे रायसेन जिले के सभी तमाम साथीगण, अधिकारी, प्रशासनिक तमाम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के नेतागण पधारे और सभी लोगों ने ये तय किया है कि अंबेडकर जी की प्रतिमा सागर चौराहे पर लगनी चाहिए, लगेगी। इसी को लेकर हम लोग कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन भी देंगे, जिसमें ये मांग करेंगे कि 15 दिवस के अंदर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित यदि लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं करते, इसके बाद जो अगला कदम समाज का होगा, सामाजिक संगठनों का होगा, वो 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सागर चौराहे पर स्थापित होगी, जिसमें कोई घटना घटित होती है जिसमें शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनका एक एक खून का कतरा बहेगा तो वो लोग हम बहाने को तैयार है, जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सागर चौराहे पे लगेगी। धन्यवाद। कितनी तादाद है बहुजनों की रायसेन जिले में जो कि एकत्रित हो सकते हैं और अपने दम पर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं? आप अपना नाम बता दीजिए और बीमारी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मेरा नाम जितेंद्र मूल निवासी है और आज इस मीटिंग के आयोजक बड़े भैया रमन बामने जी के नेतृत्व में इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के तमाम लोग, रायसेन जिले के तमाम संगठनों के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज इस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि अभी तक एक बहुत लंबे समय से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की जो मांग की जा रही थी समाज के लोगों के द्वारा, जो कि अभी तक प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है। ये बड़े ही शर्म की बात है कि रायसेन जिले में लाखों की संख्या में SC ST OBC समाज यहाँ पर निवास करता है और उनकी भावनाओं की ये बात है। उनके भावनाओं का सम्मान कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने नहीं रखा है। इसका जवाब भी आने वाले समय में ये बहुजन समाज शासन प्रशासन को देगा। अभी आज की मीटिंग में जो तय किया है सामाजिक लोगों ने, वो ये है कि यहाँ पर अभी माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात कर उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 15 दिवस के अंदर, मतलब ये आज की मीटिंग से 1 महीने के लगभग का हम समय देंगे। 26 नवंबर से पहले अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा वो अपने स्तर से स्थापित नहीं करवाते हैं, तो रायसेन जिला ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश का बहुजन समाज यहाँ पर एकत्रित होगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा। और आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो सागर तिराहे की जो मांग चल रही, सागर तिराहे पे स्थापित करने का काम करेगा। रायसेन जिले से आप कहाँ से चल के आए हैं और क्या बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए? सब प्रथम तो जय भीम। मैं रायसेन जिले के आखिरी छोर कस्बा देवरी, नगर पंचायत देवरी से आया हूँ और यहाँ पर जो कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है, उस विषय में हमारे सभी साथियों को कॉल करके व्हाट्सएप और मैसेंजर के द्वारा सूचना दी
और सभी लोग यहाँ पर काफी संख्या में आए। युवा साथियों की भीड़ बहुत है बहुजन समाज में, क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई है युवाओं की बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए? बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये है कि जिस देश का संविधान लिखने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब केवल रायसेन भूमि ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के बाहर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए यदि राशन तरह कैसे नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति ने पूरे देश का संविधान लिखा हो, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता हो, उसके लिए राशन तरह का पूरे विधानसभा में, सांसद में, हर जगह बाबा साहब का सम्मान हुआ। तो निश्चित ही हम लोग सागर तराई के लिए बड़ा प्रयास करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और सरकार का सहयोग करेंगे। यदि सागर तराई हमें शासकीय स्तर पर नहीं मिलता तो उसके लिए हम निश्चित ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हर प्रयास करेंगे जिसके लिए बाबा साहब का स्टेचू वहां पर लगाया जाए। आपकी मूर्ति की स्थापना के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए या आज SC ST OBC की संयुक्त बैठक रखी गई थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक रायसेन में जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता की स्टेचू नहीं है। उसको लेकर जो प्रयास किया गया है वो पिछले 25 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 6 दिसंबर से पहले बाबा साहब की मूर्ति अगर स्थापित नहीं होती है तो समाज उस मूर्ति को खुद स्थापित करेगा, और अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि प्रशासन से मांग आज की नहीं है, 2 साल की नहीं है, 25 साल पुरानी मांग है। तो मेरा मानना ये है प्रशासन उस पर लिख के दे कि अगर बाबा साहब का जब स्टेचू नहीं लग सकता सागर चौराहे पर, तो भविष्य में इसके बाद में कभी कोई स्टेचू सागर चौराहे पर नहीं होगा। धन्यवाद। मैं भीमा।